एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे शिवगढ़ में एक आदमी रमेश अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ एक पुराने मिट्टी के घर में रहता था। उनकी जिंदगी बहुत ही सादा थी, लेकिन दिल से वे सब बहुत खुश थे। रमेश के पास एक भूरी गाय, कुछ मुर्गियां और एक पुराना बैल था जो खेत जोतने में उसकी मदद करता था। खेत में उगते गेहूं से वे रोटियां बनाते, गाय का दूध पीते और घर में सुकून से रहते। लेकिन फिर आया गांव का सबसे बड़ा तूफान। गांव में एक दिन एक बहुत धनवान जमींदार ठाकर दास आया। वो पहले से बहुत अमीर था, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। उसने पूरे गांव की जमीनें हड़प ली, यहां तक कि रमेश को अपने ही घर में रहने के लिए किराया देना पड़ रहा था, वो भी बहुत ज्यादा। रमेश और गीता ने घर बचाने के लिए अपनी मुर्गियां, फिर बैल बेच डाले। अब बारी थी उनकी प्यारी गाय की। गाय को बेचने के लिए जब रमेश शहर की ओर चला, रास्ते में एक अजनबी बाबा मिले। बम बोले। बाबा बोले, क्या इस गाय को बेचने जा रहे हो? रमेश ने दुखी होकर कहा, हाँ, किराया देना है, कुछ खाना भी लाना है बच्चों के लिए। बाबा ने एक पुराना 3 टांगों वाला बर्तन दिखाते हुए कहा, ये लो मेरा जादुई बर्तन, इसे जो भी कहोगे मिलेगा। इस गाय के बदले इसे ले लो। बर्तन खुद बोल पड़ा, मुझे लो, मैं सब ला सकता हूँ। रमेश ने गाय दे दी और बर्तन ले आया। गीता पहले तो गुस्साई, तुमने गाय बेचकर ये कबाड़ा उठा लाए। तभी बर्तन फिर बोला, मुझे साफ करो और आग पर रखो। गीता ने जैसे ही उसे चूल्हे पर रखा, बर्तन चिल्लाया, मैं भागता हूं, मैं भागता हूं। और बर्तन भागता हुआ ठाकर दास के घर में घुस गया, उसकी रसोई में। ठाकर दास की पत्नी कमला ने सोचा ये नया बर्तन है, उसमें खीर बनाने लगी। तभी बर्तन बोला, मैं भागता हूं, और वो खीर समेत सीधा रमेश के घर वापस आ गया। अगले दिन उस बर्तन ने फिर कहा, मुझे साफ करो और आग पर रखो। पति पत्नी दोनों ने मिलकर फिर इस बर्तन को घिस घिस कर चमकाकर साफ किया। साफ करके उन्होंने उसे फिर आग पर रखा तो वो फिर बोला, मैं भागता हूं, मैं भागता हूं। पति पत्नी दोनों ने फिर पूछा, अरे तुम कहां भागे जाते हो? बर्तन बोला, मैं तुम्हारे मकान का किराया देने जाता हूं। अमीर आदमी के पास बहुत पैसा था। उस पैसे को रखने और गिनने के लिए उसके पास एक अलग घर था। सो वो बर्तन उसके उस पैसे वाले घर तक पहुंच गया, जिसमें वो अपना पैसा रखता था। वहां वो अमीर आदमी अपने उस घर का दरवाजा खोलकर अपना पैसा गिनने के लिए अंदर जा रहा था। बर्तन उसको पीछे छोड़कर आगे निकल गया और फर्श पर उस आदमी के पास ही बैठ गया जहां वो पैसे गिनने वाला था। अमीर आदमी ने सोचा, ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी ने मेरे पैसे रखने के लिए कोई नया बर्तन खरीदा है। वो बहुत खुश हुआ। वो उन पैसों को गिनने लगा जो उसने पिछले महीने कमाए थे, और उन पैसों को गिन गिनकर वो उस बर्तन में डालने लगा। धीरे धीरे वो बर्तन भर गया। अब वो आदमी वहां से बाहर निकला। बर्तन बोला, मैं भागता हूं, मैं भागता हूं। कहकर वो बर्तन फिर एक बार उस आदमी से पहले ही भागकर दरवाजे से बाहर निकल गया। अपने पैसे को इस तरह जाते देखकर उस अमीर आदमी ने उस बर्तन का पीछा किया, पर वो अपनी 3 टांगों पर इतनी तेज भाग रहा था कि वो आदमी उसको पकड़ ही नहीं सका। बर्तन भागता भागता फिर अपने उस गरीब परिवार के घर आ पहुंचा। वे गरीब लोग बर्तन को वापस आया देखकर फिर से बहुत खुश थे। इस बार तो वो बर्तन इतने सारे पैसों से भरा हुआ था कि वे उससे सालों तक किराया दे सकते थे, और वे ही नहीं बल्कि उनके पड़ोसी भी। अगले दिन उस बर्तन ने फिर कहा, मुझे साफ करो और आग पर रखो। पति पत्नी दोनों ने मिलकर फिर उस बर्तन को घिस घिस कर चमकाकर साफ किया। साफ करके उन्होंने उसे आग पर रखा तो वो फिर बोला, मैं भागता हूं, मैं भागता हूं।
पति पत्नी ने फिर पूछा, अब तुम कहाँ जाते हो? बर्तन बोला, अब मैं तुम लोगों के लिए न्याय मांगने जाता हूं, ताकि तुम्हारी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये कहकर वो बर्तन फिर भाग गया और फिर से उस अमीर आदमी के घर पहुंचा। अमीर आदमी ने देखा कि एक बर्तन सड़क पर भागा जा रहा है। वो बर्तन तो उसी के मकान की तरफ ही आ रहा था। उसने उस बर्तन को पहचान लिया। वो गुस्से से बोला, तो तुम ही वो बर्तन हो जो मेरा दलिया लेकर भागे थे। तुम ही वो बर्तन हो जो मेरे अनाज घर से गेहूं लेकर भागे थे, जो मैंने हर एक के खेत से इकट्ठा किया था। और तुम ही वही बर्तन हो जो मेरे कमरे से वो पैसे लेकर भी भागे थे, जो मैंने हर एक का घर लेकर इकट्ठा किया था। अब तुम यहां आओ तो मैं देखता हूं तुमको। कहकर वो आदमी उस बर्तन पर कूद पड़ा और उसको कसकर पकड़ लिया। वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। पर मैं भागता हूं, मैं भागता हूं, कहता हुआ वो बर्तन वहां से फिर भाग लिया। आदमी चिल्लाया, अब तुम जहां चाहो वहां जाओ, चाहे उत्तरी ध्रुव जाओ और चाहे दक्षिणी ध्रुव, पर अब की बार मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। कहकर उसने उस बर्तन को और कसकर पकड़ लिया। सो वो बर्तन उस आदमी को लिए हुए ही भागता रहा। गरीब लोगों ने उसको अपने घर के दरवाजे के सामने से गुजरते देखा, पर वो वहां रुका नहीं और चिल्लाकर बोला, मैं तुम्हारी मुसीबत को साथ लिए जा रहा हूं। जब तक ठाकरदास को पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। बर्तन उसके सामने आया और बोला, अब मैं तुम्हारे अन्याय का अंत करने जा रहा हूं। वो बर्तन ठाकरदास को उठाकर अपने साथ ले भागा। ठाकरदास चिल्लाया, जहां जा रहा है जा, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बर्तन बोला, ठीक है, तो मैं तुम्हारी लालच की सजा बनकर तुम्हें लेकर चल रहा हूं। इसके बाद ठाकरदास और वो बर्तन कभी लौटे नहीं। लेकिन रमेश और उसका परिवार फिर कभी गरीब नहीं रहा। उनकी जमीनें वापस मिल गई। बच्चे स्कूल जाने लगे और शिवगढ़ में फिर कभी भूख या डर ने दरवाजा नहीं खटखटाया, क्योंकि एक जादुई बर्तन ने उन्हें इंसाफ दिला दिया।